अमरीका ने शाम और इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब और दीगर ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल समेत जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी सदर ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि उनका रद्द-ए-अमल आज से शुरू हुआ है और ये मुस्तकबिल में भी उनके मुंतखब करदा वक्त और मकाम पर जारी रहेगा। अमरीका ने उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले को जवाब बनाकर शाम और इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब के ठिकानों पर हमले कर दिए। ईरानी हिमायत याफ्ता दीगर ग्रुपों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजियों ने मजमूई तौर पर 85 मकामात को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में बताया कि हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले B-1 बॉम्बर इस्तेमाल किए गए। जिन तंसीबात को निशाना बनाया गया उनमें कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर्स, इंटेलिजेंस सेंटर्स और असलहे के अड्डे शामिल थे। हमलों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह किया कि उनका रद्द-ए-अमल आज से शुरू हुआ है और ये रद्द-ए-अमल उनकी मर्जी के मुताबिक जारी रहेगा। सदर बाइडेन ने कहा कि वो मशरकी वुस्ता में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जो अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया कि उनके फौजियों पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने हमलों को कामयाब ऑपरेशन करार दिया। इराक ने हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उधर उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में हलाक फौजियों को रियासत डेलावेयर पहुंचा दिया गया। इस मौके पर सदर बाइडेन भी अहलिया के हमरा मौजूद थे। अमरीका ने उर्दन हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दिया था, जिसके बाद ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था।